बहुत सुधी श्रोता बैठे हो, बहुत अच्छे जो ध्यान से सुन रहे हो। गुरुदेव ने कहा जाओ संध्या करो। राम जी चंद्रमा में सीता को देख रहे थे। प्राची माने पूरब, पूरब की ओर खड़े मुख किए हुए, जबकि संध्या कालीन था तो संध्या कालीन की संध्या माने ये पश्चिम दिशा की ओर मुख करना चाहिए, तो पूरब की ओर मुख करके चंद्रमा देख रहे थे। और चंद्रमा कैसे कह रहे थे, क्या सुंदर हो, और जैसे तुम सुंदर हो ऐसी ही सुंदरता आज मैंने देखी, बिल्कुल ऐसी। किसको देखा था? जानकी को देखा था, बिल्कुल ऐसी। लेकिन बहुरी विचार, यही तो है, एक बात अधिक देर तक लोगों के हृदय में रहती नहीं, विचार बदलते रहते हैं। बहुरी विचार कीन मन माही, बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम करनाई। अरे चंद्रमा, सिय बदन सम, सीता के बदन, बदन माने मुख, और क्या, अपने यहाँ कुछ लोग बदन माने शरीर कहते हैं। हाँ ठीक है, जो आपको कहना कहिए, लेकिन बदन माने मुख। ये सुंदरकांड में है ना, हनुमान जी कहाँ गए? बोले बदन पैठी पुनि बाहिर, बदन माने मुख, बदन पैठी पुनि बाहिर, मांगा विदा ताहि सिरना। बदन माने मुख, तो सिया बदन समहिम करना ही। अरे चंद्रमा, तू जानकी की समता नहीं कर सकता, क्यों? जन्म सिंधु पुनि बंधु भिस, ये मानस कहती है। भगवान श्री राम ने चंद्रमा से कहा, अरे चंद्रमा तुम्हारा जन्म खारे समुद्र से हुआ है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस, बिस माने जिसको लोग हाँ, तो पुनि बंधु विष दिन मलिन शकलंक, दिन में मलिन रहते हो और कलंकी हो। सिय मुख समता पावकी में, चंद्र बापुरो रंग, चंद्र बापुरो रंग। अरे चंद्रमा, तुम क्या जानकी की समता, तुम सुंदर नहीं, जानकी सुंदर, तुम सुंदर। अच्छा लक्ष्मण जी को क्या पता, लक्ष्मण जी अपना संध्या करने में लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण रे लक्ष्मण, लक्ष्मण ने हाँ भैया एक बात पूछे। हाँ पूछो, ये बताओ ये चंद्रमा सुंदर है कि सीता? अब लक्ष्मण चक्कर में पड़े कि धन सीता कहाँ से आ गई। अरे यहाँ तो गुरुदेव ने कहा था संध्या करो, यहाँ तो हम लोग संध्या। तो लक्ष्मण ने कहा भैया ये आपका प्रश्न, अब आप किस लिए पूछ रहे हो, अब ये तो नहीं पता है, लेकिन अब आपने पूछा है तो वैसे अगर कोई बात समाज में पूछी जाए तो व्यक्ति वही निर्णय दे सकता जिसने दोनों पक्षों की बातों को सुना हो, देखा हो। लक्ष्मण ने कहा मैंने एक पक्ष को तो देखा है और अभी भी देख रहा हूँ, बढ़िया है, लेकिन भैया ईमानदारी है, अभी तक मैंने सीता को नहीं देखा। और राम जी ने कई लल्ला अब तुम्हें हम जब दिखा रहे थे तब तुम कहाँ आते? हमने सीता दिखाई थी। आप लोग जितने लोग बैठे हो आपने कथा सुनी थी कल ना, राम जी ने दिखाई थी कि नहीं? अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले अर्धाली पढ़ी, क्या राम जी ने कहा था? लक्ष्मण लक्ष्मण तात जनक तनया सोई। हे लक्ष्मण, ये जनक की
तनिया तनिया मैंने बेटी है देखो। तो कह लल्ला तुम्हें तो हम दिखाई। लक्ष्मण बोले दिखाई जरूर लेकिन हमने देखी नहीं। क्यों? जब आप देख रहे थे तो आपका देखने का भाव हम समझ गए थे। अब माता जी को हम पहचान गए थे। तो ये लक्ष्मण है भैया। आज तक माता की ओर कभी हमने मुख किया नहीं, तो अब क्या करें। यह है रामचरितमानस का देवर। इसीलिए राम कथा यहाँ हमारी जो समिति है, चाहे तो केवल एक ही भागवत पुराण हो रहा है, करा क्यों मानस कराती है। रामचरितमानस में एक एक प्रसंग, एक एक मानस की अर्धाली मूल मंत्र है साहब। केवल इसे बस ग्रहण कीजिए। अब घर में केवल बुजुर्ग नहीं, कभी कभी होता क्या है, कथा लोग ये सोचते केवल बुजुर्गों का विषय है ना। ये बुजुर्गों का विषय और अन्यत्र पुराण की कथा होगी, नाम नहीं लेंगे पुराण का। लेकिन जो रामचरितमानस है, इन्हें तो ज्यादातर अत्यधिक बच्चों को ही भेजो कथा में, क्योंकि इसके हर एक प्रसंग पर कुछ न कुछ मिलेगा। तो मैंने दिखाई थी, तुमने देखी नहीं, तो अब निर्णय कैसे हो। ये चर्चा आपस में हो रही थी, लेकिन समय अधिक हो गया तो दोनों बालक गुरुदेव की शरण में आकर के बैठ गए। चूंकि हम भी समय के अंदर कथा कहते हैं, तो आइए प्रसंग को थोड़ा आगे बढ़ावें। जिस समय दोनों बालक गुरुदेव की शरण में आकर के बैठे, गुरुदेव ने प्रसन्न हुए दोनों शिष्यों को देख करके। इधर रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने मानस का पन्ना पलट दिया। प्रसंग चल रहा था शिष्य और गुरुदेव के बीच का। अचानक राज समाज में ले गए राजा जनक, जिनके कुल गुरु हैं कौन, सतानंद। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, शतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि आप लोग जान गए ना। महामुनि विश्वामित्र को गादि तनय भी कहते हैं, कौशिक मुनि भी कहते हैं, विश्वामित्र भी कहते हैं। तो कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए, विश्वामित्र के पास भेजा उन गुरु सतानंद को कि जाओ, उनके साथ दो राजकुमार है ना, तो उनसे कहो रंगशाला में आवे। चूंकि आज जानते ही इस रंगशाला में होना क्या है, भगवान शंकर का आयुध धनुष रखा हुआ है रंगशाला के मध्य में। अच्छा, एक बहुत नवीन अच्छी बात, कुछ चूंकि कुछ श्रोता बड़ी अच्छी बात सुनने आते हैं। जैसे ये पांडाल लगा हुआ है, तो राजा जनक ने भी एक पांडाल लगवाया था। जी हाँ, अब यहाँ अपना ये पांडाल है, लेकिन उस समय परिधि होती थी कि इतने में ये सारा काम होगा। तो वो जो परिधि थी, तो कितनी जगह में वो बना हुआ था जितने में ये हो रहा था धनुष बाण। ये है खोज की बात, बड़ी मजबूत बात है। राजा जनक के यहाँ जो ये स्वयंवर हो रहा है, धनुष रखा है, इस रंगशाला की जो
माप है वो कितनी है। तो जानते हो शास्त्रों में जब चिंतन किया इधर, चूंकि रामायण शतकोटि अपारा, अरे करोड़ों रामायण है साहब। तो एक रामायण में मैंने पढ़ा 18 योजन का पांडाल बना हुआ था जहाँ धनुष रखा हुआ है, 18 योजन। हाँ, जहाँ भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ था। अब देखिए राजा जनक ने अपने कुलगुरु सतानंद को भेजा, जाओ जाकर के गुरुदेव को लाओ, विश्वामित्र को, और दोनों राजकुमारों को भी लाओ रंगशाला। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, भेजा। तो हुआ क्या, जनक विनय विनय जनक विनय तिनाई सुनाई। सतानंद जी आए, अब महामुनि विश्वामित्र से भेंटे। अभी सुनना, बहुत अच्छी बात निकल करके सामने आएगी अगर कथा को ध्यान से सुन रहे तो। सतानंद जी और विश्वामित्र आपस में भेंटे, मिले और जनक की विनय सुनाई। जनक ने क्या कहा है, लेकिन इसके बाद जो बात हुई उसको जरूर सुनना। जनक विनय तिन आई सुनाई, पद सरोज मेले दो भाई। सतानंद जी ने विनय सुनाई तो पद सरोज मेले दो भाई, मतलब विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सतानंद के चरणों में डाल दिया, चलो प्रणाम करो। अब दृश्य देख लो जरा, हमारी ओर देखो, राम जी सतानंद के चरणों की रज मस्तक पर लगा रहे हैं, ये दृश्य है। अच्छा, कल का दृश्य हम जब आपको दिखा रहे थे तब देखा था। सतानंद जी किनके पुत्र हैं? कल की बात बता रहा हूँ। कल सतानंद जी की माता जी के चरण रज लगा रहे थे राम जी। सतानंद जी की माता कौन? अहिल्या। और अहिल्या के क्या किया था भगवान ने? गुरुदेव ने कहा था ना, शरण कमल रज चाहती। तो भगवान ने किया क्या था? परसद पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। माने जिनके ललिका की चरण रज ले रहे हैं उन्हीं की माता जी के कल चरण रज छुआ रहे थे। ये है रामचरितमानस। अब आप लोग पूछो पंडित जी ये कैसा उल्टा, मतलब तुम हमारे पाए छुओ हम तुम्हारे पाए छुए, ये क्या है? इसमें है क्या? ये भी तो सुन लो, मानस क्या सिखाती है। मानस ये नहीं सिखाती। ये तो ठीक है कि एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम 3 प्रकार का होता, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से। और हम तो कभी कभी एक बात कह देते हैं, होता कभी कभी किसी बुरा भी लग जाती है, लेकिन कह देते हैं। देखिए, प्रणाम सबको करना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाती है, पवन अवस्थी नहीं सिखा रहे हैं। रामचरितमानस कहती है सभी को प्रणाम करो। सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सभी को प्रणाम करो। और प्रमाण रामचरितमानस से ले लो। लोगों ने कहा छोटे को भी प्रणाम कर लो। जी हाँ, कर लो। प्रणाम से क्या? मानस में श्री हनुमान जी महाराज, अगर आप लोग न जानते हो तो दिखा दो। श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? जिस समय जा रहे थे लंका के लिए, सीता की खोज करने के लिए, आप लोग हमारी ओर ध्यान रखो, ये तो भोले बाबा का स्थान है, ये अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति होती रहती है। तो माने जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो कोई नहीं जा पा रहा था। कोई कह रहा था मैं 10 योजन तक जाऊंगा, कोई कह रहा 20 योजन। अंगद ने कहा हम जा सकते हैं, लेकिन संशय है। अंगद कहीं जाऊं मैं पा रहा, लेकिन जी संशय मोय फिरती। तो अंगद ने कहा संशय है। तो हनुमान जी को कहा गया तुम चले जाओ।
तो हनुमान जी जानते हो, हनुमान जी जो गए हैं इसके पीछे केवल प्रणाम है। क्योंकि प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं अध्यक्ष जी, 4 चीजें, आयुर्विद्या यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें मिल जाती हैं प्रणाम करने से। तो हनुमान जी ने सोचा कि अच्छा, जबकि हनुमान जी के पास बल बहुत है, अतुलित बल धामम है कि नहीं है, लेकिन हनुमान जी ने वहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को प्रणाम किया। ये नहीं देखा कि फलाने हमसे छोटे हैं कि दिखाने बड़े हैं। देखो हुआ क्या, किया क्या, अस कहिनाई सबनी कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथ। अस कहिनाई सबन को, सबको प्रणाम किया। तो सीखो ये कि प्रणाम सबको करो। आज गुरुदेव इसीलिए प्रणाम करवा रहे हैं। जनक विनय तिन आई सुनाई, पद सरोज मेले दो भाई। दोनों भाइयों को चरणों में मेल दिया, दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। अब देखा है सतानंद ने राम की ओर, अद्भुत है साहब। एक संत है और दूसरे परमात्मा है। सतानंद जी ने देखा राम को, वाह राम क्या सुंदर। महाराज जी विश्वामित्र ने कहा, जी आप इन दोनों राजकुमारों के समेत आए। दो राजे कुंवर संग मेरी जय, दोनों राजकुमारों को साथ में ले लियो और रंगशाला में आओ। दो राज कुंवर संग में लीजे, मख भूमि की छटा रखिबे को। दो राज कुंवर संग में लीजे, क्या बात। सतानंद जी ने कहा, दो राज कुंवर संग मेरी जय, मख भूमि की छटा रखिबे को। दो राज छटा रखिबे को। और सुनो महाराज, कहा तो पतला, महाराज कहा पतला, ये करतल सकले लिखिबे को। महाराज कभी एक बात याद आ जाती है अध्यक्ष, गैरों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। गैरों को, इसलिए महाराज दो राजे कुंवर संग भूमि की छटा रखिबे आए रंगशाला में।
शतानंद जी से कहा आप चले, समय अनुसार हम लोग आते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना जरा। शतानंद जी चले गए, विश्वामित्र जी मुस्कुराए। अब मुस्कुरा करके जानते हो क्या बोले? चलो भाई चल कर के देखा जाए आज रंगशाला में जनक का भावी जामाता कौन बनेगा। मतलब एक गुरुदेव कह रहे हैं जो सब कुछ जानते हुए भी, ये बड़प्पन होता है। कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, कहते भैया हम कुछ नहीं। और कुछ लोग कुछ नहीं होते, दुई कौड़ी के होते, कुछ नहीं जानते लेकिन कहो पूरा है झंडा उठाए घूमे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, गुरुदेव जानते हुए भी जानते हो क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं चलो चल कर के देखा जाए आज जनक का भावी जामाता कौन बनेगा। जानकी किसके गले में वरमाला डालेगी? जानकी किसके? लक्ष्मण बोले गुरुदेव हम जानते हैं। अच्छा गुरुदेव बोले तुम क्या भविष्य वक्ता हो गया? लक्ष्मण बोले नहीं गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद है, अगर आप कहो तो हम बता दें। हाँ तो बोले बताओ। तो देखो जानते हो लक्ष्मण क्या बोले? गुरुदेव सारा विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही है कीर्ति का भागी, अटल अनुभव हमारा है। हम जानते हैं आज सीता किसके गले में वरमाला डालेगी। किसके गले में? गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा होगी, जिस पर आपकी कृपा होगी आज जनक का भावी जामाता वही बनेगा। रामचरितमानस कहती गुरुदेव फिर मुस्कुराए। सुनो क्या लिखा? हर से मुनि सुनी बरबानी लक्ष्मण की कहानी सुनकर के हर से यार लड़कवा कई तो ठीक रहा है। हाँ आज धनुष तो कोई भी हो राम है तो मन में सोचा। और इतना कह कर के चले तो आओ, वैसे जितने लोग हो इतने लोग चलो तो मिथिला में दिखाई तो पड़ेगी यहाँ कुछ लोग हैं। वैसे संख्या कमजोर नहीं है। पता कितने लोग हैं? महामुनि विश्वामित्र ने 88,000 ऋषि मुनियों का समुदाय पीछे किया, राम और लक्ष्मण। अब तुम समझ जाओ इतने लोग अगर कहीं आ जाए, मान लो थोड़ी देर में विश्वामित्र यहाँ आ जाए 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर के, तो अध्यक्ष जी को अभी और व्यवस्था करनी पड़े। तो राजा जनक ने ये सोच रखा था पहले से कि पता नहीं कौन कितनी सेना लेकर के आ जाए। देखो लिखा है गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी, अरे मुनि मुनि बंद समेत कृपाला चले धनुष मखसाला। रंगभूमि मुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। हर रंगभूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासिन पाई। समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब
जिस समय पुरवासियों को पता चला कि वो दो राजकुमार कौन वाले, वही जिन्होंने एक बाण से ताड़का को मार दिया, एक ही बाण प्राण हर लीना, तो वो पुरुष सिंह दो वीर, अरे साधारण नहीं है, पुरुष सिंह दो वीर आज वो रंगशाला में आए हैं। तो देखो अस सुधि सब पुरवासिन पाए।